फैब इंडिया के शोरूम में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने चेंजिंग रूम में झांकते हुए कैमरे को पकड़ा। इस मामले में गोवा पुलिस ने फैब इंडिया के 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। रात 8:30 बजे गोवा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गोवा सरकार ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। रात 8:30 बजे इस पर गोवा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। गोवा के कैंडोलिन के इसी शोरूम में दोपहर के करीब 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने पति के साथ शॉपिंग के लिए पहुंची थी। कुछ कपड़े पसंद आने पर स्मृति ईरानी ट्रायल के लिए चेंजिंग रूम में गई, लेकिन चेंजिंग रूम के अंदर जाने पर उन्होंने गौर किया कि छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फोकस चेंजिंग रूम की ओर था। स्मृति ईरानी ने बाहर आकर अपने पति को ये बात बताई, जिसके बाद शोरूम के अंदर जमकर हंगामा हुआ। इसी दौरान स्मृति ईरानी ने कलंगुट के बीजेपी विधायक माइकल लोबो को फोन कर इस बात की जानकारी दे दी। When she saw a camera just above her outside the changing room, which has got holes for ventilation, quite big holes, like about 10 inches big, 10 by 10 inches big, and the camera lens was facing the changing room. इसके बाद चंद मिनटों में ही गोवा पुलिस शोरूम पर पहुंच गई। पुलिस ने शोरूम को सील कर सारे कैमरे अपने कब्जे में ले लिए और इनकी हार्ड डिस्क जब्त कर ली। The person who was on duty on the monitor and the other staff who are connected with the entire operation, because it is their negligence which they have not observed the CCTVs which have been focused towards the changing room. पुलिस ने शोरूम में सीसीटीवी ऑपरेशन से जुड़े कई कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्मृति ईरानी ने अपना बयान भी गोवा पुलिस को दर्ज करा दिया है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री के साथ हुई इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मिनिस्टर थी, उन्होंने देख लिया, बट पता नहीं कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां उस चेंजिंग रूम में चेंज कर रही होंगी और पता नहीं उस फुटेज का क्या हो रहा होगा। तो ये खाली एक्शन इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कैमरा था, मुझे लगता है एक्शन इस बात पे भी पता करने के लिए होना चाहिए कि जो पुरानी फुटेज है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ भेजा गया है। इट्स रियली वेरी शॉकिंग, सीरियस इशू है। और गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार भी है और वो बहुत बड़ी वहाँ स्मृति ईरानी एक लीडर है हमारी अपने भारतीय जनता पार्टी की। तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। हो गई है मेरे ख्याल से। गोवा बीजेपी ने पुलिस से मांग की है कि शहर के तमाम शोरूम की जांच पड़ताल की जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीसीटीवी की आड़ में लोगों की प्राइवेसी से कहां-कहां खिलवाड़ हो रहा है। गोवा से अनिल लाड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्मृति ईरानी ने जिस कैमरे को पकड़ा उसमें पेट से ऊपर तक शरीर का हिस्सा कैद हो रहा था। आज सुबह से उस चेंजिंग रूम में जितने भी लोग गए सबकी तस्वीर कैद हो गई। फैब इंडिया के शोरूम देश के तमाम बड़े शहरों में है। इसकी साख भी अच्छी है और धाक भी। लिहाजा जैसे ही स्मृति ईरानी की ओर से चेंजिंग रूम में झांकते इसके सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन स्मृति ईरानी की शिकायत पर अब तक की जांच से ये बात साफ हो गई कि कैमरे में लोगों की ऐसी तस्वीरें कैद हो गई हैं जिनसे उनकी नींद और चैन उड़ सकता है। स्मृति ईरानी ने स्थानीय विधायक माइकल लोबो को फैब इंडिया के शोरूम में बुलाया और जब उन्होंने पुलिस के साथ कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। I also checked the recording for the last half an hour, and we saw that a lot of people who went inside, everything is caught on that camera, and image is up to your stomach level can be seen, which is very bad, and it is as good as you are going into somebody's privacy. इस सनसनीखेज और गंभीर खुलासे के बाद फैब इंडिया अपना बचाव कर रहा है।
फैब इंडिया के मालिक की ओर से ये बयान आया कि कैमरा चेंजिंग रूम के अंदर नहीं बाहर लगा था, ताकि कोई स्टोर से सामान की चोरी न कर सके। ये दलील इस मामले में गले नहीं उतरती, क्योंकि कैमरे का लेंस सीधे चेंजिंग रूम की तरफ था और चेंजिंग रूम में सुबह से लेकर मामले का खुलासा होने तक जितने भी लोग आए उनके पेट से ऊपर की तस्वीरें कैद हो गई। ऐसे में फैब इंडिया की इस दलील के बावजूद स्टोर मैनेजर और स्टोर के कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की मर्यादा भंग करने का केस दर्ज कर लिया गया है। स्मृति 2 दिनों के लिए अपने पति और बच्चों के साथ छुट्टी मनाने गोवा आई थी। इस घटना के बाद गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने स्मृति ईरानी से बात की। सवाल उठता है कि देश की मानव संसाधन मंत्री की प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे महफूज हो सकती हैं। अनिल लाड, गोवा, इंडिया न्यूज। तो देश की मानव संसाधन मंत्री तक की प्राइवेसी भंग हो सकती थी। ऐसे में पूरे देश में इस घटना को लेकर हलचल मच गई है। ट्रायल रूम में भी लगा है या चेंज रूम में भी लगा है, कोई इतना ऑब्जर्वेंट हो तब डिटेक्ट कर लेगा। मिसेज ईरानी ने ढूंढ लिया, उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन ये मैं समझती हूँ ये रैम्पेंट होगा। इसका मतलब मैसेज ये जाता है कि जब हम कस्टमर्स ट्रायल रूम या चेंज रूम में जाएं, थोड़ा अलर्ट रहें और आसपास देखें कि ट्रायल रूम पर तो नहीं कोई कैमरा फेस कर रहा। ट्रायल रूम में या किसी वॉशरूम में अगर आपको ऐसे हिडन कैमरे मिलते हैं तो इसके पीछे कोई शरारत है। इसके पीछे शायद कोई एक रिकॉर्डिंग गैर कानूनी तौर पर की जाती है जिसका दुरुपयोग होता है। तो अगर ऐसी बात है तो इस पर जांच होनी चाहिए। कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी घटना उजागर हुई है। हर ऐसी घटना में जैसा कि इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है, कड़े से कड़े कदम उठा के जो भी गिल्टी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब कड़ी सजा मिलेगी तभी इस तरह की जो खराब सोच के व्यक्ति हैं उनको रोक लगेगी। वाकई सनसनीखेज ये पूरा वाकया, और इस पर और बात करने के लिए अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी। मनीष, कई घंटे हो गए जब ये वाकया नोटिस में आया। बैंगलोर पुलिस, माफ कीजिएगा, गोवा पुलिस भी इस मामले में 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, ऐसी खबर है। क्या निकल कर आ रहा है, छन छन कर क्या खबरें आ रही है कि ये जानबूझकर इस तरह की शरारत की जाती थी या कोई रैकेट था इसके पीछे या ये अनइंटेंशनल था? देखिए शीतल, अगर प्राथमिक तौर पर अगर देखें और जो सरसरी नजर से दिखाई दे रहा है वो ये है कि कैमरे का लेंस उस तरफ था जहां पर कपड़े बदले जाते थे या ट्रायल लिए जाते थे। वो तो स्मृति ईरानी न केवल एक राजनेता न मंत्री बल्कि वो एक अदाकारा भी हैं जो कैमरे की भाषा और कैमरे के लेंस को समझती हैं। तो इनकी एक चौकस नजर थी जिसने ये पकड़ लिया। लेकिन जहां तक बात करें कि इस घटना के बाद गोवा की जो देश भर नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके चर्चे होंगे, क्योंकि गोवा एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर देश और विदेश के सैलानी वहां पर अपना समय बिताने आते हैं। तो इस तरह की घटना ये वाकई शर्मनाक है। और जहां तक गोवा पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है और जो जानकारी आ रही है कि क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है और 8:30 के लगभग गोवा पुलिस मीडिया से बात करेगी और खुलासा करेगी कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई और गहराई क्या है। सच्चाई और गहराई क्या है। बहुत धन्यवाद मनीष इस पूरे अपडेट के लिए। तो